दिनों पहले मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से घाटकोपर रमाबाई कॉलोनी के पुलिस वसाहत के बारे में सानप द्वारा एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी। सानप ने सिंगाड़े और चंदन निकालने पे जो आरोप लगाए थे, वो आरोपों के बारे में हमने छानबीन की, पुलिस वसाहत के नागरिकों से पूछताछ की। तब हमें पता चला अध्यक्ष रामदास सिंगाड़े के बारे में किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसा बताया नहीं जिस तरह सानप ने बताया है। इसलिए हम मुंबई सितारा टीम के साथ में वहाँ मौजूद थे। उस वक्त वहाँ के नागरिकों से पूछताछ की, तब हमें पता चला रामदास सिंगाड़े पुलिस वसाहत के लिए एक अच्छे व्यक्ति है और चंदन निकालजे भी एक अच्छे व्यक्ति है। सभी लोगों ने उनकी तारीफ की है और प्रशंसा की है, और वही यहाँ के प्रकल्प के बारे में अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास यहाँ के लोगों ने जताया है। आइए देखते हैं कुछ लोगों से ली गई मुलाकात और लोग क्या कहते हैं, वो देखिए। मुंबई सितारा न्यूज़ के ओर से कुछ हफ्तों पहले एक न्यूज़ रिलीज़ की गई थी, तो उसमें गोपीचंद सानप साहब ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ के जो रामदास सिंगाड़े साहब है वो यहाँ पर हर बात में, हर चीज़ में कमीशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, कमीशन ले सिवा कुछ काम नहीं करते। तो हमारी मुंबई सितारा की टीम यहाँ पर आई है शांति सागर पुलिस वसाहत में यहाँ के स्थानीय नागरिकों से पूछताछ के लिए। आइए जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक महोदय है, आइए इनसे पूछते हैं। सर जी, पहले बताइए आपका नाम। आई एम प्रोफेसर जीवन जाधव। अच्छा, पहले यहाँ के साहब जो अध्यक्ष थे, जो भी यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, तो उन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किए, कुछ बताएंगे आप? नहीं, जो अभी यहाँ हम कम से कम 10-12 साल से हम रहते हैं, जो अध्यक्ष है उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, लेकिन अभी के जो फिलहाल अध्यक्ष है सिंगाड़े साहब, वो बहुत से अच्छे तरह काम कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि हर बिल्डिंग में एकदम क्लीननेस लाए हो। और करप्शन की बात रही तो करप्शन तो हुआ नहीं। अगर करप्शन हुआ होता तो यहाँ के पुलिस सीआईडी पुलिस है, बहुत से पुलिस है, वो पुलिस चुप ना बैठते, कोई ना कोई कंप्लेंट तो कर लेता। लेकिन करप्शन की बात रही, वो करप्शन अगर हुआ तो कोर्ट में जाने का था। अगर कोर्ट में जाने के बाद अगर कुछ हुआ होता तो निश्चित रूप से हमारे लोग एक्सेप्ट करते, लेकिन कोर्ट ने स्टे दिया है ना, प्रशासक नियुक्त करने के बाद स्टे दिया। ऐसा तो पहले दफ़ा हुआ है, तो इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ के जितने भी लोग हैं, कम से कम 90% लोग ऐसे रहेंगे जो सिंगाड़े साहब को चाहते, इसलिए चाहते कि वो अच्छा काम कर रहे, पानी का बोलो, क्लीननेस बोलो, सब अच्छी तरह काम कर रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो आरोप किया है वो बेबुनियाद है और बेसलेस है, उसके पीछे कोई भी ये नहीं। और मैं ही नहीं, हर दफ़ा हर जगह जाइए यही बात करेंगे। रही बात और एक, पहले मेंटेनेंस 1000 रुपीज़ था, अभी ये कमेटी ने, सिंगाड़े साहब कमेटी ने 700 रुपये ले रहे हैं। तो हर हमारी मांग है, वो मांग पूरी करती कमेटी। और इसके बाद जब प्रशासक आने के बाद यहाँ कोई भी दिखा नहीं रहा था। प्रशासन आने के बाद जिसने कंप्लेन, वो आना चाहिए तो कोई भी नहीं आता। सोसाइटी में कोई है नहीं, जैसे बच्चों को माँ बाप नहीं है ऐसा लग रहा था। लेकिन सिंगाड़े साहब आने के बाद यहाँ सोसाइटी के माँ बाप है ऐसा लग रहा है। और रही बात, वो भी हमारे अच्छे लोग हैं, कोई सानप हो कोई भी हो, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद, मंत्रालय जाने के बाद सब लोग जा सकते हैं। और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन पुलिस सोसाइटी की हैसियत से सबको मान्य रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो रामदास सिंगाड़े जी पे जो गंभीर आरोप लगाए, वो जो पैसे लेते हैं, कमीशन लेके काम करते हैं, उस बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, ये झूठ है। कमीशन तो कभी लिया नहीं उन्होंने, कौन से भी लोग लिया नहीं। क्योंकि कमीशन अगर वो लेते
तो सबको किसी को तो समझ में आता। सादा से सादा यहाँ का कामगार भी बात करता कमीशन लेते, ऐसा कभी हुआ नहीं। और कमीशन अंतर्गत सामने कोई कमीशन दो, इतना मैं काम करता, ऐसा कभी भी किसी के सामने उन्होंने किया नहीं। और लोग भी बोलते हैं ऐसा, अगर समझो कमीशन लिया होता तो लोगों के बात कैसे रहती, इमीडिएटली डिस्कस होता है ना। आज तक ऐसा डिस्कस नहीं हुआ, आपके मुंह से पहली बात हम सुन रहे कि वो कमीशन लेते हैं, ऐसा मेरे लिए ख्याल से ये गलत है। ये थे हमारे प्रोफेसर साहब, यहाँ के स्थायी नागरिक। हमने इनसे जान ली सबरी प्रक्रिया। आइए आप मिलते हैं दूसरे पर्सन से। मी सुरेश अप्पा हिमकर, शांतीसागर सोसायटीचा मॅनेजर आहे। 2011 पासून मी इथे कामाला जॉईन आहे आणि मध्यंतरी काळात 2016 वर्षावेळेस B6 ही इमारत आमच्या शांतीसागर सोसायटीमध्येच आहे आणि ते सभासदी आमच्या लिस्टला आहेत, पण काही कारणास्तव त्यांच्याकडनं मेंटेनन्स घेतला जात नव्हता किंवा त्यांच्याकडे थोडंसं दुर्लक्षित होतच होतं। मग त्या सभासदांनी आमची एक ठराविक AGM झाल्यानंतर तिथले काही मेंबर सोसायटीच्या ऑफिसमध्ये आले आणि त्यांनी मागणी केली की बाबांनो आमचाही मेंटेनन्स तुम्ही घ्या, पण तसं काही करता आलेलं नाही। ॲट अ टाईम त्यांना काही ती सेवा देता आलेली नाही असं म्हणजे। आणि नंतर सोसायटीचे त्यावेळेचे अध्यक्ष सचिव आणि खजिनदार गाडवे साहेब होते। मग त्यावेळेला त्यांचे कमिटीच्या सांगण्यानुसार ते म्हटले की आम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला असं पावती देता येणार नाही आणि आम्ही नंतर तजवीज करू, पण तोपर्यंत मग त्या सभासदांनी रिक्वेस्ट केली की आम्हाला तुम्ही काहीतरी मदत करावी। तेव्हा सदर अध्यक्ष सचिव यांनी मला सांगितलं की यमगर, तर मी बोललो साहेब आता तुम्ही जर पावती देत नाही म्हणतात तर तुम्ही ते मी कसं काय करणार मग। तर त्यासाठी एक सेपरेट वही ठेवायला सांगितली। त्या वहीमध्ये मी त्यांची नोंद घेत होतो, जे मेंबर येतील तारखेनुसार त्या मेंबरकडनं मी 1000 रुपये घेत होतो आणि त्यांची सही घेऊन त्यांचे रिसिव्ह करत होतो आणि सदर जमा झालेल्या पैशामधून मी त्यांना लागल ती त्यांच्या मागण्यानुसार सेवा पुरवत होतो। जसं त्यावेळेला पाणी नव्हतं, त्यांना टँकर आणत होतो, छोट्या मोठ्या लाईटिंग वगैरे ह्या काही खर्च आहेत ते मी करत होतो आणि राहिलेली उर्वरित रक्कम ती मी माझ्याकडनं ठेवता केव्हा माझ्याकडे असायची तर केव्हा मी सचिव साहेबांकडे पाठवायचो किंवा सर्वांना या कमिटी मेंबर जे जबाबदार व्यक्ती होते त्यांच्या कानावर मी हमेशा घालत असायचो की अशाशी शिल्लक येते। आणि हाच फक्त पार्ट होता। आणि कालांतराने मग जेव्हा हे सगळं काय झालं त्यावेळेला सर्व जो हिशोब आहे तो जमा खर्च मी ती डायरी ती अध्यक्ष साहेब सानप साहेब यांच्या हवाली करून दिली। ते एवढंच बोलू शकतो। आता त्याचे पैसे घेतो आपण पैसे देतो ना। हां, मग त्यावेळेला ॲक्च्युली भूमिका आता सत्य सांगायचं म्हणलं तर त्यावेळेला चला बाबा ठीक आहे की आता काही गोष्टीला आता जे अध्यक्ष आहे शिंगाडे साहेब, असं नाही की मी कोणाची बाजू घेतो किंवा कोणाच्या तर्फे बोलतो, हे माझं उद्दिष्ट मुळातच नाही। त्यावेळेला मी शिंगाडे साहेबांना विचारलं साहेब असं का तुम्ही काय करता, अरे बोलतात यमगर तसं नाही आहे, माझं फक्त एवढं म्हणणं की B6च्या मेंबरांचे पैसे तू जे असे घेतो ते लिगली घ्या ना तुम्ही। तर ठीक आहे, मग त्यांचं म्हणणं मलाही पटलं की बाबा असं घेतो ते रिसर त्यांना पावती देऊन, हेच त्यांचं म्हणणं होतं जे शेवटपर्यंत ते ह्या गोष्टीसाठी मला हे करत होते। आणि मग आत्ताच्या कालावधीमध्ये जेव्हा मी 2019-17ला मला काही कारणास्तव इथनं काढलं गेलं, तो माझ्यावरती अन्याय झाला ठीक आहे, पण जेव्हा शिंगाडे साहेब इथं उपस्थित झाले तेव्हा त्यांनी 2020मध्ये मला वापस अपॉइंट केलं आणि तेव्हा मी अचानक बघितलं तर B6च्या मेंबरची पावती फाडली जाते। मी विचारलं साहेब हे कसं काय, अरे बोलले मी रिसर केलं, बोलले AGM झाली, AGMमध्ये मी ठराव घेतला B6च काय तर 24-25च्या मेंबरांनाही मी इन्क्लूड करून घेतलं, अतिउत्तम। आणि त्याप्रमाणे मग मला ते योग्यच वाटलं आणि मी करतो आहे आता ते सध्या काम। पण तो B6चा जो पैसा आहे तो मी म्हणजे काही रिसीट देत नव्हतो हे सत्य होतं का, तर मला तशी काही परमिशनच नव्हती। आणि सदर कामासाठी तर ह्या त्यावेळीची जी उपस्थित कमिटी होती त्यांच्या आदेशानुसार ते मी काम त्यावेळीची कमिटी अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष सानप साहेब, सचिव शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने मी ते जमा खर्चाचं काम करत होतो आणि B6च्या काही मेंबरांच्या सांगण्यावरून। आप सोसाइटी के सभासद हैं, हाँ बराबर है। आपका पूरा नाम बता सकते हैं? हाँ, शांताराम तात्याबा अरोटे। अच्छा अच्छा, सानप ने आपके सोसाइटी पे और आपके सोसाइटी के जो अस्तित्व में चेयरमैन है शिंगाड़े करके, उन पे आरोप किया है, तो आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं उतना तो अपने को मालूमत नहीं, लेकिन सानप 2005 से अध्यक्ष है अभी तक। अभी 1.5 बरस हो गया शिंगाड़े साहब अध्यक्ष है, आप समझ गए ना। हाँ आप बोलिए। हाँ,
तो सानप ने अभी तक कुछ नहीं किया, खाली बिल्डर के पास जाते आते, इधर सोसाइटी में कुछ नहीं किया अभी तक। तो अभी ये जो काम हुआ है यहाँ पर, जो साफ सफाई है, सब कुछ अभी मैंने देखा है यहाँ पर, मैंने जो विजिट दिया है यहाँ पे, कचरे का पहले बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, हाँ। तो कचरा पूरा साफ है। और जो गए बारिश में पूरे संडास का पानी वगैरह यहाँ से बहता था, तो वो सब काम किसने किया? अभी ये दीड बरस सिंगाड़े साहब है अध्यक्ष, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्हें सब कोबा भी किया है, बिल्डिंग के आजू बाजू में साफ सफाई, कचरे का सब लेवाट बराबर लगाया उसने, और अच्छा है सोसाइटी का काम है। मतलब अभी जो अस्तित्व में जो अध्यक्ष है वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। जब सानप थे उस टाइम कुछ का उन लोग, वो सानप ने कोई एक्टिविटी की है नहीं, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया सोसाइटी का। सानप यहाँ पे रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। अध्यक्ष कभी बाहर रहता थे सोसाइटी का, ये बाहर रहते थे, ये क्या काम कर रहे हैं इधर, कुछ नहीं किया उसने। आपके पुलिस वसाहत के नियोजन के बारे में, सानप की भी इच्छा है कि यहाँ पर डेवलपिंग हो और लोगों को घर मिले, और वो वैसे पुरावे कागजात पुरावे उनके पास है। उन्होंने हमारे मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से बताया था, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? सानप पहले ही उसके सर्विस से बदनाम है। वो 14 साल पुलिस खाते में नहीं था, वो पहले सस्पेंड था, बाद में उसको डिसमिस किया। तो वो उसका जो ढंग है वो एकदम बदमाश का ढंग है, उसका बदमाशी का है। उसने खाते में किया बदमाशी, बाद में सोसाइटी में कर रहा है, किया 9 साल पहले। अभी तो ये लोगों ने आपको बताया कि खारघर का भी मैटर वो उसमें था, तो वो छोड़ क्यों दिया उन्होंने? मैं चाहता हूँ कि आप जरा खारघर की जानकारी जरा बताएं और उसके ऊपर रोशनी डालें कि लोगों को खारघर के बारे में पता चले सच। जो पहले चीफ प्रोमोटर डॉक्टर कापसे थे, उन्होंने पुलिस के मेंबर का झूठा यादी बनाया और खारघर में पुलिस के लिए सड़कों की जगह सस्ते में लिया। तो उसके बाद ये लोगों ने वो कापसे जो किया, तो उसमें 2-3 थे, वो बिल्डर थे, कोई मैं तो जानता नहीं, नलिन शर्मा कोई और थे 2। तो ये लोगों ने वो उनका राय था कि संस्था का पैसा गया तो संस्था में जमा करे। तो वो 2 आरोपी के बचाने के लिए ये लोगों ने क्या किया? अभी लोग तो बोलते, मुझे तो खुद नहीं जानता, मगर लोग बोलते कुछ 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेके आए, आपस में बांट दिया। और इधर सामने ऑफिस के सामने सानप बोला कि मुझे ये लोगों ने 10 लाख रुपए दिया खाली। ये लोग कितना लिया मुझे मालूम नहीं, माने ये सानप उसमें था। तो वो अगर सोसाइटी को पैसा आता था वापस, तो अगला काम चालू होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर ये लोगों ने वो काम गलत किया खारघर का। अभी ये तो क्या बोलते ना, अभी उसके लिए कोई पुरावा है नहीं, ये बोलेंगे, मगर ये लोगों को खुद को तो मालूम है। इनके जो बगीचा जमा किया है लोगों ने, बगीचे में अपने अपने पौधे लगाए हैं, अभी उसका बड़ा बगीचा हो गया है। ये तो कोई देख सकता है ना, बगीचे में ये पौधे कहाँ से आए, ये तो देख सकता है कोई भी।
तो उसके बारे में वो मैं ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मैं नया नया मेंबर था। हम ड्यूटी बाय ड्यूटी हमारा काम था। इस सोसाइटी में हम कभी देखा नहीं, खाली रिटायर होने के बाद 15 साल में चुनाव में चुन के आने के बाद ये 4 साल सानप को देखा, तो उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि लोगों को घर मिले। अभी तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, हमेशा वो झूठी बात करता है। मंत्री महोदय के पास जाता है तो भी वो झूठी बात करता है, उधर भी झूठी बात करेगा। और मंत्री महोदय नहीं मिले तो बोलेगा मैं ऐसा किया, मैं बोला कि अभी मैं करूँगा। अभी हम लोगों ने सिंघाड़े साहब के साथ जो गवर्नमेंट का परमिशन लेने का अगला काम होने के लिए वो ले चुके हैं। अभी तो उसको मालूम है कि अभी काम कोई रोकेगा नहीं, फिर भी वो तसल्ली के लिए, झूठी तसल्ली के लिए सिंघाड़े साहब का या कमेटी का नाम बदनाम कर रहा है। ये कमीशन मिलेगा इसलिए तो 9 साल उसका अध्यक्ष के 9 साल गए, उसमें कोई काम किया नहीं इसने। इधर का सामने का सरफेस देखो, वो पेन किया, पानी भरा था, वो काम किया। जो प्रॉपर्टी टैक्स का नाम और निशान नहीं था ये लोगों की डिक्शनरी में। उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए हम पुलिस है, हम कैसे भरेंगे? पुलिस को प्रॉपर्टी टैक्स माफ हो रहा है क्या? अभी भी वो लोग बोलते प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने का। हम लोग मनपा को रिक्वेस्ट करके बोल रहे कि बाबा ये प्रॉपर्टी से हम थोड़ा भरेंगे, तो वो लोग भी मान लिया। नहीं तो ये अभी शांति सागर सोसाइटी जैसा वर्ली का कोको कोला कंपनी का जो हुआ वैसा यह हाल हो रहा था हम लोग। मगर हम कैसे कैसे रोक के रिक्वेस्ट करके थोड़ा अभी सब रिटायर लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लोगों के पास, तो 10-10 हज़ार जमा किया। सब पैसा जमा करके प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा भर दिया है। कम से कम 26 लाख भरा है आज तक, और भी आगे भरेंगे, इसका हम ट्राई कर रहे हैं। मगर ये लोग जो सानप या पाथड़े नेता बन रहे, लोगों को गुमराह करे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने का। पुलिस को क्या प्रॉपर्टी टैक्स माफ होएगा क्या? होता है तो वो लोगों ने ट्राई करने दो। अभी आपने एक निष्ठावंत पुलिस अधिकारी, रिटायर पुलिस अधिकारी है, और वो सानप के बहुत ही करीब के इंसान हैं। ऐसे इनके जैसे बहुत से लोग सानप के वक्त, जब सानप अध्यक्ष थे सोसाइटी के, उस वक्त उनके करीबी लोग थे, लेकिन सानप का साथ छोड़कर वो सिंघाड़े का साथ पकड़े हुए हैं। और ये जो निष्ठावंत अधिकारी है, इनको ये पता नहीं था कि इनको बॉडी पे लेंगे, लेकिन इनको सचिव पद सिंघाड़े ने दिया है ताकि लोगों में इनकी छवि अच्छी है और इनके विचार भी अच्छे हैं। इस हिसाब से यहाँ के जो अस्तित्व में जो पदाधिकारी है सोसाइटी के, उन्होंने ये डिसाइड करके उनको एक सचिव पद दिया है। दिलीप यादव जी, आपने यहाँ पूरी जानकारी हासिल की है कि आप कमेटी मेंबर हो, सानप के साथ में कुछ दिनों पहले काम किए हो। बिल्कुल बराबर है। तो आप सानप जी के बारे में मुझे बता सकते हो? सानप जी के बारे में हम 4.5 साल तक उनके साथ में थे। उनको हमने अध्यक्ष चुन के दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक तो कोई काम नहीं किया है, खाली एक दूसरे पे आरोप करते रह गए। और हम 20 साल से घर से वंचित हो, हम लोग बाहर है। अभी 4.5 साल तक हम उनके साथ में थे, काम कुछ भी नहीं दिखा, और उसके लिए हमने उसका साथ छोड़ दिया और सिंघाड़े साहब को अध्यक्ष बनाया। काम कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं। 4.5 साल तक मैं खुद था, साथ में था, उनके साथ में था, लेकिन काम है कुछ काम नहीं।
तो अभी जो अस्तित्व में अध्यक्ष है वो काम करते बराबर? काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हम साथ में उनके साथ में काम कर रहे हैं, इसके लिए उनके साथ में हम लोग 1.5 साल के अंदर बहुत कुछ करके बताया उन्होंने इधर 1.5 साल के अंदर। तो सानप इतने साल अध्यक्ष होने के बाद भी एक काम नहीं किया? हाँ न, 10 मिनट नहीं बैठते थे मीटिंग के दिन, इधर मंथली मीटिंग लगता था ना हम लोग का, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं बैठते थे। मेरा ये इमरजेंसी काम है, उधर इमरजेंसी काम है, मेरा ये काम है, मेरा उधर ये गुजर गया, उधर वो मेरा मर गया, यही काम रहता था उनका, बस कुछ नहीं। और आपस में झगड़ा लगाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम उनका ये है, एक दूसरे में झगड़ा कैसा लगाने का। 4.5 साल तक मैं उनके साथ में तो बदनाम हो गया था, उनके साथ में बदनाम हो गया था मैं। काम का ठिकाना नहीं, कुछ काम का ठिकाना नहीं, ना टेररिस्ट काम का, ना पुलिस कॉलोनी का, किसी का काम नहीं। खाली टुकड़े फेंकने का, पैसा फेंकने का और झगड़ा लगा देने का, यही काम है उनका। बस बोलो सामने को, बोलो दिलीप यादव बोल रहा बोलने का ये। चाचा जी आप कहाँ रहते हो? हम 20 साथ में रहते हैं। अच्छा, मतलब पुलिस वसाहत में रहते हो ना? हाँ, शीतला बिल्डिंग। अच्छा, हाँ, तो आप बता सकते हो हाँ। कि सानप ने जो आरोप लगाया है, हमने मुंबई सितारा के माध्यम से वो न्यूज़ दिखाए, तो न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सानप का सब आरोप झूठ है, झूठ है। आणि वो अध्यक्ष था शिंगाडे साहब के पहले, तो आता था मीटिंग में, मीटिंग चालू हो गया तो भाग जाने का, कुछ काम धंधा कुछ किया नहीं उसने। तो अभी जो अस्तित्व में अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष अभी सही ढंग से काम करते हैं? शिंगाड़े साहब सही ढंग से काम कर रहे हैं और साफ सफाई है वो सब अच्छा कर रहे हैं। पहला तो यहाँ जो पानी साचता था वो गुड़गे इतना साचता था, अभी वो पानी पीने सब अभी गटर बना है इधर पानी निकालने के लिए, सब अभी अच्छा काम चल रहा है। सानपने जे तुमच्या सोसायटीवर, तुमच्या अध्यक्षावर जे आरोप केलेत ते किती सत्य आहेत? सगळं चुकीचे आहेत, सगळे आरोप केलेले सगळं चुकीचे आहेत। साधारण 20 वर्ष आम्ही सोसायटी माग घालवली, माग पडलो, आम्हाला काम करणं म्हणून तर आम्ही त्याला चांगलं सहकार्य केलं, पण त्यांना चांगलं वाटोळ केलं सोसायटीचं वाटोळ केलं, त्यानं चांगलं केलं नाही। आणखी जे आता अस्तित्वात जे अध्यक्ष आहेत ते चांगले आहेत का? चांगले काम करतात, सर्वांचं सगळ्या बिल्डिंगमध्ये लिफ्टबद्दल, लिफ्ट 8-8 दिवस बंद पहिली होती, 15-15 बंद दिवस। आपण काय लोक आहेत ते आजार आहेत, आता शिंगाड्यापासून लिफ्ट 1.5 वर्षामध्ये आहे, 2 दिवस 3 दिवस, एका दिवस पण लिफ्ट चालू आहे। कुठली साफसफाई चांगली, सगळं काम चांगलं, पाण्याची समस्या आहे, सगळं चांगलं केलं, फक्त विरोध करायचा म्हणून विरोध केला। आमच्या सोसायटीला त्याला हात जोडून सर्वांसमोर सांगितलं आम्ही, इथं आता येऊ नका, आमचं वाटोळ झालं आता करू नका, आमच्या सोसायटीचं वाटोळ झालं आता इथं पुढे येऊ नका, मला हात जोडून सांगितलं आम्ही सर्वांचे। माता रमाबाई अंबेडकर नगर में सुनील यादव भूमाफिया है, अवैध टावर लगवा रहा है। हालांकि यह अवैध मोबाइल टावर समाधान सुलानी का है, ऐसा सुनील यादव ने बताया है। स्थानीय नागरिकों के आरोप पर ऐसा समाचार वीडियो प्रदर्शित किया था। सुनील यादव ने अपने ऊपर लगाए आरोप का स्पष्टीकरण दिया है। मुंबई सितारा निष्पक्ष नीति के तहत सुनील यादव का पक्ष भी रख रहा है। आरोप पर सुनील यादव का जवाब। सुनील जी, आप पर कुछ दिन पहले इसी मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से भूमाफिया पर एक न्यूज़ दिखाई गई थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? गलत है वो। मेरे पापा ने, सुधाकर अंबुजी जादव मेरे पापा ने इधर 40 साल सोशल वर्कर किया है, उसी चाल पर मैं चल रहा हूँ। आज तक किसका चाय नहीं पिया, किससे रुपया नहीं लिया, किसने कुछ नहीं किया, मेहनत किया, मेहनत खा रहा हूँ। और लोगों को वो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, वो उनको दिख रहा नहीं है। और बहुमाफिया मतलब क्या है? बहुमाफिया मैंने किसका जगह हंजब किया, किसका घर में लूट के खाया, क्या किसको मारा भी रहा, फिर बहुमाफिया हुआ कैसा मैं? तो ये जो आरोप आपने किया हुआ है वो आरोप सब गलत है।
और मैं बहुमाफिया है तो आप सिद्ध करके दिखाओ कि किसने ये बताया, किसने। और जो टावर में 10-12 जन की साइन है, वो टावर संदर्भ में, वो टावर किसके एग्रीमेंट पे, नाम एग्रीमेंट किसका है, क्या है, वो आप देख लो। मतलब जाके वो गया, मतलब क्या वो टावर मेरा नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट किसके नाम से टावर का? हाँ, वो आपको मालूम है नाम किसके टावर पे? मालूम है, नहीं, आप- समाधान सुनाने के नाम पे टावर है। अच्छा। हाँ, और अभी वो तो बंद है। यहाँ का जो प्रकल्प है इसमें आपकी क्या राय है? जर यांनी हा प्रकल्प चालू केला तो 2021 पर्यंत थांबला का? लोकांना घरं का नाही भेटलेत? आज शिंगाडे साहेब 1.5 वर्ष झाले ते आलेत, त्यांनी प्रत्येक चाळीमध्ये राऊंड मारून लोकांच्या घरातले पाणी बघितले, लोकांची दुरुस्ती केलीत, त्यांचे कामं केलीत. बिल्डिंगामध्ये आल्याच्यानंतर प्रत्येक बिल्डिंगामध्ये येऊन विचारतात काय प्रॉब्लेम आहे का. असं सानपनी कधीच केलं नाही आणि सानपनी कधी काम केलं नाही. आणि त्याच्यामध्ये दीपक पाताडे हा आतून माणसांना पिना मारून सांगतो की शिंगाडे साहेब चोर आहे, असे काम करत नाही, कमिशन खातात. त्यांनी स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून कामं केलेत. अजून सानप ने भी आरोप किया है बहुत सारा बिना कमीशन के सिंगाड़े। सब रॉन्ग है. सानप का आरोप है ऐसा कि सिंगाड़े कोई भी काम करेगा तो बिना कमीशन के काम नहीं करता। इसके बारे में क्या कहना? ये गलत है. जो आदमी जेब से पैसा दे के काम करवा रहा है वो कैसा कमीशन खाएगा? मतलब सानप के सारे आरोप झूठे। एक नंबर पूरे झूठे. वो मीटिंग में आया है, मीटिंग में वो सुई चुभाता है, पेशाब का बहाना लेता है, भाग जाता है. मालूम है क्या? जब वो चोर नहीं रहता तो डट के रहता था ना, स्टार्ट से लेके एंड तक वो मीटिंग में खड़ा रहना चाहिए था ना. जो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो देखना चाहिए था ना. वो भाग जाता था. उसको जो लाइट का पोल गिर गया तो उसको अदानी का नाम लेने को नहीं आ रहा है उसको. वो क्या सोसाइटी चलाएगा? अभी देखा आपने, हमने पूरे यहाँ के पुलिस वसाहत सोसाइटी के सभी सभासदों से बात की है। सभी लोगों ने सानप के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सानप के फेवर में कोई व्यक्ति ने बोला नहीं। और सानप ने कुछ दिनों पहले हमारे मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से पुलिस वसाहत सोसाइटी के चेयरमैन शिंगाड़े पर आरोप लगाया हुआ था कि शिंगाड़े बिना कमीशन के कोई काम करता नहीं है। लेकिन ये हमने जो हमारे मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से विजिट देने के बाद में पता चला कि सच क्या है। आपने देखा और आपने सुना भी है। पुलिस वसाहत सोसाइटी के बारे में लोगों का कहना और सोसाइटी पदाधिकारियों का कहना, और इसके आगे कल आप लोग देखना ना भूले, कल पुलिस वसाहत के सोसाइटी के अध्यक्ष सिंगाड़े साहब से मुलाकात ली जाएगी। आप देखना ना भूले। कल मिलेंगे इसी वक्त।